हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपका लोगों के ऊपर फर्स्ट इम्प्रेशन कैसा पड़ता है। व्हाट इज़ योर फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन पीपल। देखते हैं डिवाइन क्या संदेश देते हैं। आपका लोगों के ऊपर पहला प्रभाव कैसा होता है, फर्स्ट इम्प्रेशन पर यह रीडिंग है। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मुझे इंट्यूशन दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। आप लोग जो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, उससे मुझे बहुत अप्रिशिएशन मिलता है। और आपको मेरी रीडिंग से हेल्प मिल पाती है, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। देखते हैं क्या संदेश आते हैं डिवाइन के। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन दूसरों के ऊपर क्या है। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। बैलेंस्ड पर्सन। आपका एक जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी बैलेंस्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं, और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर बहुत है। घर और ऑफिस, और अगर आप नौकरी पेशा नहीं भी हैं तो अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियों को बढ़िया से निभाते हैं आप। यहाँ पर आपके कुछ लोगों के छोटे बच्चे भी हैं। एक गिविंग हार्ट आपका है, जिसमें आप किसी भी परिस्थिति से गुजर कर आए हों, लेकिन आपका व्यक्तित्व प्रेमपूर्ण है। दूसरों को देने का भाव आपके अंदर रहता है कि मेरे से कितनी मदद हो सके, मैं कर सकूं उतनी मैं कर देता हूं या कर देती हूं। ठीक है, मेरा क्या जाएगा अगर किसी को मेरी वजह से सुकून मिलेगा या हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर आप अपने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव से गुजरे हैं। आपके फर्स्ट इम्प्रेशन से, आपकी पर्सनालिटी से एक गंभीर व्यक्तित्व दिखता है, और लोगों को लगता है कि काफ़ी उतार चढ़ाव इस व्यक्ति ने देखे हैं, और इसके बावजूद भी आपके जीवन को कोई हिला नहीं पाया है। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी यहाँ पर आई है। प्रथम दृष्टया आपको देखकर, पहली बार आपसे बात करके लोग समझ जाते हैं कि आपका एक नेचर जो है प्रोटेक्शन देना दूसरों को, एक मदरली टाइप का नेचर है। भले आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दूसरों के प्रति आपके मन में ये है कि यार ये परेशान है, बच्चा है, आपसे कम उम्र के लोग हैं तो इसको अच्छी सलाह देना है, अच्छा ही व्यवहार करना है। तो एज ए गार्जियन आप लोगों को कई लोग देखते हैं, एज ए एल्डर सिस्टर या ब्रदर देखते हैं, और एज ए गाइड, टीचर, इस तरह की वाइब्रेशन भी है। और आपको देख के लोगों को पता चल जाता है कि आप जो है ना वो हैं, क्या बोलते हैं, एनिमल लवर हैं। आप में से कई लोग वेजिटेरियन हैं, मछलियों को दाना देना, ठीक है ना, कुत्तों को खाना देना, और कुत्ते बिल्ली हो सकता है आप लोगों ने पाले हों, उनके घावों पे मलहम लगाना। कुल मिला के आपका जो प्रकृति प्रेमी जो व्यक्तित्व है, एनिमल लवर जो व्यक्तित्व है, वो लोगों को समझ में आता है आपके साफ सुथरे व्यक्तित्व से। आपको पहली बार देखकर लोगों को ये भी लगता है कि जीवन में किसी ट्रॉमा से, किसी धोखाधड़ी से आपको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है, और इस वजह से ही आप इस तरह से स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज में रहते हैं। यहाँ जस्टिस का कार्ड है। आपका फर्स्ट इम्प्रेशन ये है कि आप बात जो है सीधी सीधी करते हैं, ठीक है, लपेट कर बात नहीं करते, और आप एक न्याय पसंद इंसान हैं। मतलब दूसरों के साथ ठीक करना और आपके साथ भी ठीक हो, बस यही आप चाहते हैं। यहाँ पर आपको आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पीछे लोग ये भी देखते हैं कि आपका जो मदरली नेचर है उससे पकड़ पाते हैं, जो हेल्पिंग जो नेचर है आपका उससे पकड़ पाते हैं कि आप एक इमोशनल इंसान भी हैं। जो गहरे समझ रखते हैं वो लोग पहचान जाते हैं। आपकी जो आयु है उसको देखकर लोग समझ जाते हैं कि आप एक मदर हैं या फादर हैं,
ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है। यहाँ पे हाई प्रीस्टिस है। इतनी सब बातों के बावजूद भी आपका व्यक्तित्व लोगों को सीक्रेटिव लगता है। लोगों को लगता है कि आप कोई गूढ़ रहस्य जानते हैं, एक रहस्यवादी आपका नेचर लगता है। आप में से कुछ लोग टैरो रीडर हैं, कोई ज्योतिष पढ़ते हैं, कोई बहुत बड़ी डिग्री ले रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा शिक्षित आपको माना जाता है। आपके ऑफिस में, वर्क प्लेस पे कलीग्स के बीच में शिक्षित माना जाता है। अगर आप घर में भी रहते हैं तो एक उच्च शिक्षित महिला या पुरुष हैं आप। योर फर्स्ट इम्प्रेशन, हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है, मनी मेकर, और आपके पास एक एबिलिटी है टू मेक मनी, टू बिल्ड लेगेसी फॉर योर सेल्फ, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस रूप में देखा जाता है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी भी ग्रुप के सेंटर में हैं, सूर्य की तरह, और आजू बाजू के जो लोग हैं वो आपसे अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि सूर्य के चारों ओर सब लोग चक्कर लगाते हैं। आप में से कुछ लोग एरीज हैं यहाँ पर। और मैं कुछ कार्ड्स निकालना चाहूँगी कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होता है लोगों के ऊपर। देखते हैं क्या आता है। हार्ट ब्रेक, गंभीर व्यक्तित्व है आपका। आपका जो रहन सहन है एक सिंगल व्यक्ति जैसा है, ठीक है ना। वो वाइब्रेशन लोग पकड़ लेते हैं, समझ जाते हैं। जिस तरह का स्ट्रॉन्ग ऑरा है, आप किसी के संरक्षण में नहीं हैं, पति या पत्नी के बंधन में नहीं है, ऐसा कुछ आपके, कुछ तो आपकी पर्सनालिटी में ऐसा है। जैसे सेल्फ मेड पर्सन होता है ना, वो अलग ही दिखता है, वो वाली पर्सनालिटी आपकी है, इंडिविजुअल पर्सनालिटी। और आपका फर्स्ट इम्प्रेशन यही है कि आप एक गंभीर व्यक्ति हैं, और आपकी बातचीत से ऐसा समझ में आता है कि मैच्योर हैं बहुत ज़्यादा। और ऐसे कुछ लोग आपसे प्रथम बार में मिलते हैं जिनको कुछ जो फैमिली इशू के बारे में कुछ बात कर दें, जैसे कि किसी जगह आप बैठे हों और कोई आपको बोले कि सर मैं ये फीस जमा नहीं कर सकता, मेरे घर में ये प्रॉब्लम है। तो वो जो घर वाली बात है उसको आप सबसे बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो इस बात से वो सामने वाले को इंट्यूशन आती है कि घर परिवार को लेकर आपके गहन अनुभव यहाँ पर हैं। प्रॉपर्टी बिल्ड यहाँ पर आया है। आपको देखकर लोगों को लगता है कि आपके पास अच्छी एंसेस्टर्स वेल्थ है, प्रॉपर्टी है, या आप में से कुछ लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं। आपकी जो प्रथम बातचीत है वो प्रॉपर्टी को लेकर ही होती है। कुछ लोगों को काइंड है आप, हेल्पफुल और काइंड, मैंने पहले भी बताया। मनीषा आपका नाम आया है। डर का नाम नहीं है आपके जीवन में, पहली बार में दिख जाता है। अच्छे हेयर हैं आपके, सुंदर हेयर हैं। और यहाँ पर आपका एम अक्षर आया है। एम से किसी का नाम हो सकता है। सुनीता जी आपका कार्ड आया है। और लास्ट कार्ड मैं निकालूंगी, सक्सेसफुल। आपका प्रथम पर्सनालिटी, आपका प्रथम जो प्रभाव है लोगों पर, ये रहता है कि आप एक सफल इंसान हैं, और जो एक अच्छी जिसको सोसाइटी में सक्सेसफुल कहा जाता है, उस परिभाषा में आप शामिल किए जाते हैं, ठीक है ना। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है आपकी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, ये थी जनरल कलेक्टिव रीडिंग कि आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लोगों के ऊपर क्या पड़ता है। ये कलेक्टिव रीडिंग आपको कैसी लगी, कितनी रेजोनेट करी, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।